हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थीम्स जो है उनका एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद हम यहाँ पर थीम को समझेंगे। लेकिन उसे शुरू करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप यहाँ पर अगर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इस सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंडर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं और ये थोड़े समय के लिए ही है ऑफर। तो आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702। ध्यान रहे तो कीजिए। चलिए, आज का जो डिस्कशन है हमारा वो हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले मैं आपको यहाँ पे थीम बताऊंगी, मतलब क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि थीम जो है वो क्या है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखो, टॉपिक है बुद्धिज़्म जैनिज़्म, लेकिन आपने हमेशा बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो टॉपिक है उसमें ये देखा होगा कि क्वेश्चन फिलॉसफी से आ सकता है कि बुद्धिज़्म क्या कह रहा है या जैनिज़्म क्या कह रहा है, या बुद्धिज़्म जैनिज़्म में कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है। आपने टर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, राइट? बुद्धिज़्म से जुड़ी हुए जो वर्ड्स हैं, परिवराजक है, श्रवण है, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। लेकिन आज मैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ही एक थीम के बारे में बात करूंगी। पहले आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद हम थीम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइट बताई जा रही है, धन्यकटक, और ये एक बुद्धिस्ट सेंटर रही है। महासंगिकाज बुद्धिज़्म का एक सेक्ट है जिनके अंडर आपको ये एक बुद्धिस्ट सेंटर देखने को मिलेगा, धन्यकटक। ये कहाँ है? ठीक है, प्रश्न देखिए। अभी फिलहाल आप यहाँ पर किसी और चीज़ के ऊपर फोकस ना करें, मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसके बाद देखिए, ग्रीक्स, कुशान्स, शाक्स, इन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया है। क्वेश्चन देखिए। इसके बाद यहाँ पर कौन तीन जो हैं वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, इसमें से ऑड वन आउट आपको निकालना है। आप देख सकते हैं रूलर्स के नाम है बिंबिसार, मिलिंद, प्रश्नजीत। अगला प्रश्न आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कनिष्क के कोर्ट में हुई थी। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में बात की गई है, महायान बुद्धिज्म जो है उसके बारे में बात की गई है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें आप राजा अशोक का जिक्र देखोगे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जिक्र देखेंगे आप, फिर कनिष्क का जिक्र है, और इसी के साथ साथ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का भी जिक्र है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन रहे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन सारे प्रश्नों के ऊपर तो ये क्वेश्चंस हैं तो बुद्धिज्म से ही जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन है तो बुद्धिज्म जैनिज्म के टॉपिक से ही कनेक्टेड। लेकिन यहाँ पे हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इन फिलॉसफीज को पैटर्नाइज किया है, इन्हें अपना सपोर्ट दिया है। ऐसे बहुत से राजा रहे हैं। आप यहाँ पे अशोक को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं जिन्होंने जैनिज्म पैटर्नाइज किया था, आप खारवेला को पढ़ते हैं जिन्होंने जैनिज्म पैटर्नाइज किया, आप राजा कनिष्क को पढ़ते हैं, हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म के हैं, लेकिन थीम क्या है? थीम है एसोसिएटेड किंग्स एंड किंगडम्स। जो भी यहाँ पर एसोसिएटेड किंग्स थे, किंगडम्स थे, उन पर ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। उनके अंडर यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट सेंटर आप देखेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स आप होते हुए देखेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब भी आप डायनेस्टीज पढ़ेंगे तो उन डायनेस्टीज में आप इस बात पर भी ध्यान दें कि उस डायनेस्टी में कोई ऐसा राजा तो नहीं है जो कि यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैटर्नाइज कर रहा हो, राइट? तो
यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ, समझाती हूँ। हम कुछ महत्वपूर्ण राजा जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं एंड देन हम इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से विजिट करेंगे। एक मिनट रुकिए प्लीज। नाउ ध्यान से सुनिएगा कहानी को। आप यहाँ क्या देखते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं 600 बिफोर कॉमन एरा। ये वो समय था जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को फ्लरिश होते हुए देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रूलर वाइज बात करूँ तो मगध के जो राजा रहे हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन फिलॉसफीज को पैटर्नाइजेशन दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे हरण्यक डायनेस्टी देखो। हरण्यक डायनेस्टी जो मगध के ऊपर रूल करती थी, उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर आपने बिम्बिसर ज़रूर सुने होंगे। तो बिम्बिसर ने अपना पैटर्नाइजेशन दिया है, बल्कि बिम्बिसर जो है उन्होंने तो यहाँ पे बुद्धिज्म या फिर गौतम बुद्ध जो हैं उनके लिए अपने एक डॉक्टर को भी भेजा था, जीवक नाम के डॉक्टर को। मतलब जीवक को कहा कि तुम अब गौतम बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर हो और तुम यहाँ पर गौतम बुद्ध का ध्यान रखोगे। यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर विहार भी बनवाए थे। आपने वेणुवन नाम का विहार सुना होगा। वेणुवन, ये राजगृह में विहार बनवाया था। विहार का मतलब होता है रहने का स्थान। तो यहाँ पे नॉर्मली बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे, लेकिन बारिश के मौसम में उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो वेणुवन एक विहार यहाँ पे बनवाया गया था। तो बिम्बिसर वॉज दी पैटर्न। बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है बिम्बिसर ने, और ये हरण्यक डायनेस्टी के हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसी सेम डायनेस्टी के राजा अजात शत्रु को भी देखेंगे। अजात शत्रु जो थे ये भी बुद्धिज्म के पैटर्न हैं। थोड़े खतरनाक राजा थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है अपना। बल्कि आप पाएंगे कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी अजात शत्रु के अंडर ही पैटर्नाइज की गई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु। इवन जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उनके जो शरीर के अवशेष थे उनको यहाँ पे पॉट्स में डाला गया था ऐसे, और जो भी बड़े बड़े राजा थे उन सब पॉट्स को उन राजाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वन ऑफ द रूलर वॉज अजात शत्रु ऑल्सो। उन्हें वो पॉट मिला था और उस पॉट के ऊपर उन्होंने यहाँ पे स्तूप बनवाए थे। तो हरण्यक डायनेस्टी से आप यहाँ पर इन दो राजाओं को देखते हैं, और इनसे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो भी हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो मगध जो है उसको एक नई डायनेस्टी उसके ऊपर आती है। हरण्यक डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई और उसके बाद शिशुनाग आए। शिशुनाग, और ये जो शिशुनाग्स थे इन्होंने भी बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। इसी के एक राजा आपको यहाँ पर सुनने में आएंगे, काल अशोक। काल अशोक जो हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी जिसमें विनय पिटक को लेकर झगड़ा हुआ, उसको पैटर्नाइज किया था। ये कहाँ हुई थी ये जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। तो शिशुनाग आ गए। अब शिशुनाग्स के बाद यहाँ पर आपको नंदास आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन नंदास जो हैं वो कोई बहुत बड़े पैटर्न यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म के नहीं देखने को मिलते। नंदास के बाद मगध के ऊपर जो सत्ता आई वो सत्ता थी यहाँ पर मौर्य वंश की, मौर्यंस। और ये जो मौर्य थे इनके राजा रहे हैं कई जिन्होंने श्रमण ट्रेडिशन को अपना पैटर्नाइजेशन दिया है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जैनिज्म को अपना सपोर्ट देते हैं, बल्कि जैनिज्म की जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी उसको भी उन्होंने पैटर्नाइज किया था। फिर आते हैं अशोक। अशोक भी बुद्धिज्म के बड़े पैटर्न माने जाते थे। ये बुद्धिज्म से पर्सनली बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे। अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल
मैं आपको इनके बारे में कुछ और बातें भी बता दूं। अशोक जो थे वो यहाँ पे उनसे जुड़ा हुआ एक रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये भी आप लिखें, रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन। रुमिंदई नेपाल में है साइट। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अशोक आए थे यहाँ लुम्बिनी के जंगलों के पास, और वहाँ के जो गांव थे ना, वहाँ पर टैक्स कम कर दिया था। टैक्स क्यों कम कर दिया था? क्योंकि वो वही स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। बल्कि अशोक ने तो, आप पाओगे यहाँ पर अपने बेटे महिंद्रा और अपनी बेटी संघमित्रा जो हैं उनको श्रीलंका भी भेजा था। अपने बेटे महिंद्रा और अपनी बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर श्रीलंका भी भेजा है। ठीक है, तो अशोक जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पैटर्न हैं बुद्धिज्म के। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बेसिकली यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों आपको ये लिस्ट ज़रूरी है जानना, ये चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। हम फिलॉसफी तो पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज़ मोर, मतलब और क्या थीम्स हैं, कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एसोसिएटेड किंग्स और किंगडम से। ठीक है, तो मौर्य वंश, हम मौर्य वंश की बात कर रहे थे, उसी में मैं एक और राजा को इंक्लूड करूँगी, बल्कि माफ़ कीजिए, मुझे तो अशोक से पहले ही उन्हें इंक्लूड करना चाहिए था। आप यहाँ लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसर भी हैं। बिंदुसर यहाँ पर बेटे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसर जो थे उन्होंने आजीविकास को पैटर्नाइज किया था। आजीविका सेक्ट जो नियतिवाद पर फोकस करता है कि जो नियति में है, जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, हमारे कर्म यहाँ पर कुछ भी पलट नहीं सकते, वो बिंदुसर उसके सपोर्टर थे। तो मौर्यंस जो हैं वो श्रमण ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं। मौर्य वंश के बाद यहाँ पे मगध वाला जो रीजन था, थोड़ा मैं आपको मैप में समझा देती हूँ। ये रफ मैप है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मौर्य वंश तो डिक्लाइन हो गया, पर यहाँ पर कौन आए, शुंगाज आए। यहाँ पर कौन आए, कण्व आए। इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म को एज सच पैटर्नाइज नहीं किया है। और मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं 185 बिफोर कॉमन एरा की बात कर रही हूँ, जिस समय ये घटना घटित हो रही थी। यहाँ पे शुंगा, कण्वा ये आएंगे, लेकिन उसी समय इस रीजन से आपको यहाँ पर एंट्री होती हुई देखने को मिलती है इंडो ग्रीक्स की। इन्वेडर्स, इन्वेजन किया इन्होंने, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के एक इंपॉर्टेंट राजा का नाम आप लिखिए, मिलिंद। आप मिलिंद भी कह सकते हो, इवन आप इन्हें मिनांदर भी कह सकते हैं, इस नाम से भी आप बुला सकते हैं। ये जब भारत में आए ना, इनका कैपिटल यहाँ पे पंजाब में था, सियालकोट में। तो जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि यार ऐसा क्या है बुद्धिज्म में जो इतने सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाया, एक बुद्धिस्ट भिक्षु को बुलाया जिसका नाम नागसेन था, और नागसेन से यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे। नागसेन ने बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। मिनांडर जो थे वो यहाँ पर बड़े इंस्पायर हो गए, और इंस्पायर इतने हुए कि वो खुद भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लग गए। अब मिनांडर और नागसेन के बीच में यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन चला है उसको एक किताब में कंपाइल किया गया है, जिसे हम कहते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद यहाँ से शाक्स की एंट्री हुई है। शाक में कोई बड़ा राजा सपोर्ट करते हुए हमें नहीं देखने को मिलता। शाक्स के कॉइन्स में थोड़ा बहुत नज़र आती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी ऐसा आप नहीं देखेंगे। इंडो ग्रीक्स के बाद शाक्स हैं, शाक्स के बाद पर्थियान्स आए हैं,
वो भी यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर को ही टच कर रहे थे, बहुत अंदर भारत में घुसे नहीं। पर्थियान्स के बाद फाइनली यहाँ पर आते हैं कुशान्स। कुशान्स जो थे उसमें यहाँ पर आपको राजा देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर कनिष्क को देखोगे, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क जो है, इनके कोर्ट में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कॉलर्स थे बुद्धिज़्म से जुड़े हुए, जैसे कि आपको नागार्जुन दिखेंगे, ये बुद्धिज़्म के स्कॉलर थे। आपको अश्वघोष दिखेंगे, इवन आपको वासुमित्र दिखेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सब कनिष्क के कोर्ट में थे। इवन कनिष्क के जो कॉइन्स है ना, उन कॉइन्स के ऊपर भी आपको गौतम बुद्ध की फोटो दिखेगी। असल में ये जो रूलर्स हैं ये बाहर से आ रहे हैं, और इंडिया में क्या था, इंडिया में सोशल ऑर्डर चलता था। इंडिया में यहाँ पर क्षत्रिय जो है वही आपको राजा बनते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म या जैनिज़्म ऐसी फिलॉसफीज थी जो कि इंडिया में जगह बनाने में बड़ी मदद करती थी, क्योंकि बुद्धिज़्म वर्ण सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता था। तो इनके लिए एक ऐसे समाज में जगह बनाना एज रूलर्स आसान हो जाता था जिसमें क्षत्रियों को ही रूल करने का अधिकार था। तो आप इन्हें भी बुद्धिज़्म जैनिज़्म को सपोर्ट करते हुए देखेंगे। ये हैं राजा कनिष्क। अच्छा, कनिष्क जो हैं ये वो भी हैं जिन्होंने यहाँ पे आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही महायान और हीनयान की एंट्री हुई थी। अब क्योंकि मैंने इन स्कॉलर्स के नाम लिख ही दिए हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन बता देती हूँ। हालांकि आज के सेशन का मकसद सिर्फ एसोसिएटेड किंगडम्स को जानना है कि कौन कौन से किंगडम्स यहाँ बुद्धिज़्म जैनिज़्म से एसोसिएटेड थे। नागार्जुन वो हैं जिन्होंने शून्यवाद दिया। शून्यवाद एक आइडिया है बुद्धिज़्म का। अभी आप प्लीज़ इस पे फोकस मत कीजिएगा, हम इसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे, अलग अलग जो फिलोसफिकल आइडियाज़ है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड किंगडम्स ओनली, ठीक है। अश्वघोष जो है उन्होंने गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी है, बुद्ध चरित्र। और वासुमित्र जो थे ना, वो आपकी ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आप देख रहे हो इसके प्रेसिडेंट थे, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो। तो इंडो ग्रीक्स हो गए, कुशान्स हो गए। अब कुछ चीज़ों को ध्यान से सुने। यहाँ कुशान्स का जो रूल है ना वो इतना एरिया तक फैला है इंडिया में। ये पूरा एरिया यहाँ पर आपको कुशान्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। उस समय में ये जो रीजन था यहाँ पे सातवाहन्स रूल कर रहे थे, राइट। सातवाहन्स जो है वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन सातवाहन्स के समय में पोस्ट मौर्यन पीरियड में बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स कट हुई हैं। मतलब ये थोड़ा ब्राह्मणिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे, लेकिन ये रिलीजियसली टॉलरेंट थे, इसीलिए इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी अपना सपोर्ट दिया है। और वो हमें आर्किटेक्चर में नजर आता है। अगर आप इसी यूपीएससी अनस्टॉपेबल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 50+ वीडियोज़ है मेरी आर्ट एंड कल्चर पे। वहाँ पर आप देख सकते हैं सातवाहन्स ने कैसे रॉक कट केव्स बनवाई। इसमें आप कन्हेरी, कारले, भाजा, बेड़सा ऐसी बहुत सारी केव्स देखेंगे और वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो सातवाहन्स का कंट्रीब्यूशन आप कहाँ देखेंगे, आप केव आर्किटेक्चर में देखेंगे। इवन सातवाहन्स जो थे उन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पैटर्नाइज किया है, जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ जो कुशान्स आपको दिख रहे हैं, एक चीज़ और लिखी देती हूँ मैं, कुशान्स ने भी बुद्धिस्ट आर्ट में अपना बहुत योगदान दिया है। इसमें आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट देखोगे। गांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। इसके बारे में हमने हमारे पिछले सेशन में डिस्कस किया था। और ऐसे ही आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी देखेंगे। हालांकि क्या है, अभी इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अलग टॉपिक है हमारे। राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एसोसिएटेड किंगडम्स।
तो सातवाहंस को ध्यान रखें। फिर ये जो उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ भी एक राजा है। इस रीजन में भी आपको एक रूलर देखने को मिलेगा। उस रूलर का नाम क्या है, आइए यहाँ लिखती हूँ मैं। इस राजा का नाम है खारवेला। और ये जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, जैनिज्म के पैटर्न थे राजा खारवेला। ओडिशा कलिंग के राजा थे ये। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस मैप में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब एक नया किंगडम, एक नई डायनेस्टी आने वाली है। ये जो नई डायनेस्टी है, ये है गुप्तास। इस रीजन में गुप्तास रूल कर रहे थे और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखेंगे वकटक। इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। गुप्तास का जो दौर है, ये ऐसा दौर रहा जब बुद्धिज्म थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। बुद्धिज्म जो है उसमें आप ये पाओगे कि ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ आर्ट आर्किटेक्चर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हिंदुज्म थोड़ा जोर पकड़ रहा है। गुप्ता रूलर्स जो है उन्होंने हिंदुज्म को पैटर्नाइज किया है, बट ये जो गुप्ता रूलर्स हैं दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट और इन्होंने बुद्धिज्म को भी अपना सपोर्ट दिया है। तो इसमें मैं आपको गुप्ता राजाओं के कुछ अगर यहाँ पे नाम बताऊं तो उसमें समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त जो थे, इनके दरबार में एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे, वासुबंधु और असंग। ये दोनों ही बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं और ये समुद्रगुप्त के दरबार में होते थे, उन्हें पैटर्नाइजेशन मिला है। ऐसे ही आप एक राजा सुनेंगे गुप्ता डायनेस्टी के, कुमारगुप्त। इनके कॉइन्स पे तो भगवान कार्तिकेय दिखते हैं, लेकिन इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू किया और नालंदा जो बिहार में थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर थी। यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कुमारगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर है। अब आते हैं वकटक्स की तरफ। ये वो दक्कन का हिस्सा है जहां बहुत सारा रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप होता देखोगे आप। बहुत सारे रॉक कट केव्स जो है वो कट की जा रही हैं। नाउ वकटक डायनेस्टी के एक राजा थे, यही लिख लेते हैं, उनका नाम था हरिसेन। ऐसा कहते हैं कि हरिसेन जो हैं उन्होंने अजंता केव्स की कटिंग को पैटर्नाइज किया था। अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं महाराष्ट्र में, और कहते हैं कि हरिसेन आखिरी राजा थे जिन्होंने जैन अजंता केव्स को पैटर्नाइज किया था। इनकी डेथ के बाद अजंता केव्स को पैटर्न नहीं मिले और अजंता केव्स इनकम्प्लीट रह गई, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुप्तास के डिक्लाइनेशन के बाद यहाँ पर आए वर्धांस, जिन्हें हम पुष्यभूतिस के नाम से भी जानते हैं। इसके एक राजा थे हर्षवर्धन। और ये जो हर्षवर्धन है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि ये भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, पैटर्नाइज करते थे, पर ये रिलीजियसली टॉलरेंट राजा थे। इनसे जुड़े हुए अभिलेख बताते हैं कि हर्षवर्धन शिवजी के भक्त थे, लेकिन हर्षवर्धन के समय में एक चाइनीज ट्रैवलर आया था हेनजांग नाम का। वो बताता है कि हाँ ये शिवजी के भक्त तो थे, लेकिन मेरे कांटेक्ट में आते ही ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लग गए।
हालांकि इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बट यस, हर्षवर्धन को भी आप ध्यान रखें। ये हर थोड़े थोड़े दिन में ना रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करवाते रहते थे, जिसमें अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स आते थे और उसमें यहाँ पर अच्छा डिस्कशन होता था फिलोसफिकल आइडियाज़ के ऊपर। तो ये रिलीजियसली टॉलरेंट ज़्यादा थे, बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड रहे होंगे। हेनजांग तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन हर्षवर्धन ने सारे ही रिलीजन्स को सपोर्ट किया है, और जो कॉन्फ्रेंसेज या असेंबलीज ये बुलाते थे उसमें भी सब स्कॉलर्स को ये बुलाया करते थे। उनमें से 2 असेंबली काफ़ी पॉपुलर भी हैं। एक आपने सुनी होगी कन्नौज असेंबली, और एक प्रयाग या इलाहाबाद असेंबली। दोनों पॉपुलर क्यों हैं? कहते हैं कन्नौज जो थी वो हेनजांग को ऑनर करने के लिए थी, हालांकि हेनजांग ने वहाँ महायान बुद्धिज्म का बखान शुरू कर दिया और उसके वजह से वहाँ आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। और प्रयाग असेंबली इसलिए पॉपुलर है क्योंकि कहते हैं हर्षवर्धन जो थे उन्होंने इसमें इतना दान किया कि उनका राजकोष खाली हो गया था। तो वर्धांस, इस डायनेस्टी के साथ आपके एंशंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो किंग्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम मेडाइवल की तरफ बढ़ते हैं। मेडाइवल में जैसे ही हम एंटर हुए, बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही उसकी हालत खराब हो गई थी, एंड देयर इज ओनली वन डायनेस्टी जिसको लास्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी माना जाता है बुद्धिज्म के पैटर्न के रूप में, और वो डायनेस्टी है जो यहाँ रूल करती थी, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी थी। इनके आर्ट में भी आपको बुद्धिज्म मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने संभाला है। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई, वो भी बुद्धिस्ट थी। बहुत सी बांग्लादेश में, बंगाल में आपको मोनेस्ट्रीज दिखेंगी। हो, बोलते बोलते सांस चढ़ गए। आपको इस रीजन में बहुत सी मोनेस्ट्रीज दिखेंगी, जैसे ओडंतपुरी मोनेस्ट्री या सोमपुरा मोनेस्ट्री, ये सारी बुद्धिस्ट है। तो पाल वो लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रनाइज किया। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण राजा रहे हैं और जिस भी रूप में उन्होंने पैट्रनाइजेशन दिया है उसे कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे खुद देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रीक्स, कुशान्स और शाक्स ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया है रादर देन हिंदुज्म। ये यूपीएससी सीएससी का प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? मैं कोई भी क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व नहीं करूंगी, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, रीड कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी तरीके से हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्पररी टू द अदर थ्री? इनमें से कौन कंटेम्पररी नहीं है? अब आप देखो, गौतम बुद्ध जब हुआ करते थे 600 बिफोर कॉमन एरा में, उस समय मगध पर हरण्यक डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो बिंबिसर तो कंटेम्पररी है इनके। और उसी टाइम पे अवंती के जो यहाँ पे आपको माफ कीजिए, जो कोसला किंगडम है था, उसके जो राजा हैं वो प्रश्नजीत आपको दिखेंगे। मिलिंद तो बाद में आया 185 बिफोर कॉमन एरा में, बाद में। तो ये ऑड वन आउट है, ये इन तीनों से कि कंटेम्पररी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजी कितनी मैटर करती है। अगर आप बेसिक क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की नहीं जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द बुद्धिस्ट काउंसिल? जो राजा कनिष्क ने की थी। पर्स्व, नागार्जुन, शूद्रक, वासुमित्र। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। अब यहाँ देखिए, असर्शन और रीजन का सवाल है। हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन ने यहाँ पे प्रयाग असेंबली बुलाई थी, ठीक है? ही वॉन्टेड टू पॉपुलराइज ओनली दी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये प्रयाग असेंबली जो थी, इसमें वो सिर्फ महायान बुद्धिज्म को ही प्रमोट करना चाहते थे। अच्छा, एक चीज़ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं मैंने कन्नौज असेंबली जो है उसको प्रयाग वाला एक्सप्लेनेशन ना दे दिया हो। अगर यहाँ प्रयाग असेंबली की बात है तो प्रयाग असेंबली वो असेंबली है जहाँ हेनजांग को ऑनर करने के लिए बुलाया, और कन्नौज जो है
वो शायद वो रही होगी, मैं एक बार ज़रूर इसको चेक करूँगी एंड आई विल लेट यू नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है ना कि असेंबलीज हर्षवर्धन बुला रहे हैं, प्रयाग हो या कन्नौज असेंबली हो, वो यहाँ पे बुला रहे हैं। असर्शन रीजन के जो सवाल हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, आपको इन स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली रीड करना होता है। स्टेप 1 है ये। अगर ये स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है तभी हम स्टेप 2 पे जाते हैं, तभी हम यहाँ पे रीजन सही है या नहीं वो चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो हमारे आंसर सी या डी में से ही होते हैं। तो क्या हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली बुलाई थी? बिल्कुल बुलाई थी। उसके बाद ही वॉन्टेड टू पॉपुलराइज ओनली महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। अभी सिर्फ इंडिविजुअली रीड करो। क्या हर्षवर्धन सिर्फ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करना चाहते थे? देखो, वो रिलीजियसली टॉलरेंट है, वो यहाँ पर हर तरह के रिलीजन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इंडिविजुअली गलत है और ये इंडिविजुअली सही है। स्टेप 1, तो आपको रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्टेप 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 1 से ही हमारा आंसर आ जाता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो कैसे रूलर्स यहाँ पे इन फिलॉसफीज से एसोसिएटेड हैं, किंगडम्स कैसे एसोसिएटेड हैं, वो हमने हमारी इस आज की क्लास में समझा है। ठीक है, अगेन पॉज लीजिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैंने कोशिश ये की है कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जितने भी पेपर होते हैं उन सभी के ही पीवाईक्यूज में आपको दिखा दूं। तो आप कैफ, सीडीएस या सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो, सब में थीम्स एक जैसे ही होते हैं। पॉज लीजिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई पाटलिपुत्र में एंड इट वाज देयर दैट द बुद्धिस्ट चर्च बिकेम डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। ये चर्च नहीं होगा, बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो गया इनटू 2 सेक्ट्स, हीनयान, महायान। स्टेटमेंट 2, कनिष्क कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदलवन में श्रीनगर के पास एंड वासुमित्र वाज बिलीव्ड टू हैव एक्टेड एज प्रेसिडेंट। ये ऑप्शंस हैं आपके। अभी आपने पढ़ा राइट कि अशोक जो है उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, बट उसका आउटकम क्या निकला था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, उसका क्या आउटकम था? उसके क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? अगेन रीड कीजिए और यहाँ पे बताइए। नागार्जुन, अभी आपने देखा कनिष्क के कोर्ट में थे, कनिष्क उन्हीं के कोर्ट में नागार्जुन थे। कौटिल्य मौर्यन पीरियड के हैं और महावीर, महावीर मतलब वर्धमान महावीर की बात हो रही। तो इनमें से कौन है जो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं? कंटेम्प्रेरी। क्रोनोलॉजी यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। अगर आपने क्रोनोलॉजी जो है उसको ठीक से नहीं समझा है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें एंड हाँ, वो प्रयाग और कन्नौज वाला ज़रूर चेक करें। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है मुझे शायद, मैं वो चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी। एंड यस, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का एनालिसिस इस तरह से मेरे द्वारा दिया गया पसंद आ रहा है तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करती हूँ और उसमें हम पीवाईक्यूज़ से टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। आज भी यहाँ पे 3:30 बजे क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप 26 के एस्पिरेंट हैं तो आप ये रिविजन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट यहाँ पे माफ़ कीजिए तो हो गया है। यस, दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच। और कोई ऐसा ही कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। टेक केयर।